हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट की तरफ से गुड न्यूज़ है टैक्स पेयर को। जो 87A टैक्स रिबेट जो पहले अलाउ नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिमांड और नोटिस आ रही थी टैक्स पेयर को, तो वो अभी अलाउड करने में आया है। जनरली जो न्यू रिजिम में है टैक्स, जो 87A में टैक्स रिबेट मिलता था अप टू 25,000, वो अभी गवर्नमेंट ने नॉर्मल टैक्स स्लैब में और जो स्पेशल टैक्स रेट में दोनों में अलाउ कर दिया गया है। 5 जुलाई से यूटिलिटी में चेंजेस होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा टैक्स पेयर को स्पेशल टैक्स रेट क्लेम नहीं करने में आ रहा था, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको डिमांड आ रही थी, तो वो डिमांड उनको पे करनी पड़ रही थी। लेकिन अभी से गवर्नमेंट ने चेंजेस कर दिया है, अभी वो पूरा ही पूरा टैक्स रिबेट वगैरह क्लेम कर सकते हैं। तो जिसके लिए गवर्नमेंट ने ITR 2 और ITR 3 में एक्सेल यूटिलिटी लेकर आए हैं। तो जो 4 जैन को ही लेटेस्ट एक्सेल यूटिलिटी आई है, जिसमें आप अगर एक्सेल यूटिलिटी में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे चेंजेस करने में आए हैं। वहाँ पे आप जो 87A का टैक्स रिबेट ले सकते हैं। जो भी टैक्स पेयर ने अपना जो डिमांड आई थी और उसका वो डिमांड वगैरह पे कर दिया है, तो उन्होंने जनरली वो डिमांड 400 कोड में पे किया होगा, तो उसको वापस से उसका रिफ़ंड वगैरह लेना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जब हम एक्सेल यूटिलिटी वगैरह अगर हम लोग जब फिल करते हैं तो उसमें ये 400 कोड का कहीं भी मेंशन किया नहीं होता है। तो कैसे वो क्लेम करेंगे वो हम देखते हैं। तो ITR 2 जैसे ही आप एक्सेल यूटिलिटी वगैरह उसका डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड करने के बाद आपका आप उसको अभी अगर आपका डिमांड है या आपने अभी वो डिमांड को पे नहीं किया है, तो अभी 15 जनवरी तक स्टिल टाइम है कि आप अपना जो ITR है उसको रिवाइज कर सकते हैं और अपना जो रिफ़ंड वगैरह क्लेम कर सकते हैं। तो रिफ़ंड वगैरह क्लेम करने के लिए आपने जैसे ही कॉमन यूटिलिटी उसकी डाउनलोड की, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे आप अगर जब अपना जैसे एज इट इज़ आपने जो ITR वगैरह फिल किया वैसे ही आपको ITR वगैरह फिल करना है एंड देन टैक्स कैलकुलेशन करना है। तो जो आपको टैक्स एज पर एक तो नॉर्मल टैक्स आता है और एज पर स्पेशल टैक्स आता है, तो दोनों फिगर्स जब आप कैलकुलेट करते तो रिबेट के लिए अभी भी ये यूटिलिटी में सिर्फ नॉर्मल टैक्स का ही फिगर्स लेने में आ रहा है। लेकिन उन्होंने ये यूटिलिटी में एक चेंजेस किया है कि आप जो मतलब वहाँ पे टैक्स का जो फिगर है, जो रिबेट का फिगर है, वो अभी एडिटेबल किया है। तो अभी आप दोनों का जो फिगर है वो एडिटेबल करने में आया है। तो आप अपना जो भी वहाँ पे टैक्स फिगर्स है, रिबेट वाले जो फिगर्स है, वो आप एडिट कर पाएंगे। पहले वो आप एडिटेबल नहीं था, आप एडिट नहीं कर सकते थे उसको, लेकिन अभी वो ईजिली एडिट हो जाएगा। और उसकी वजह से लेकिन वो मैक्सिमम आप जो वहाँ पे टैक्स पेड का जो वहाँ पे फिगर है, वहाँ पे मैक्सिमम आपका जितना रिबेट अलाउड है, मैक्सिमम मैक्सिमम आप उतना ही क्लेम कर पाएंगे। तो जनरली अगर आपका 25,000 तक ही मैक्सिमम अलाउड है न्यू रिजिम में, तो आप उतना ही क्लेम कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने ये एक्सेलिबिलिटी में ये वाला जो रिबेट वाला जो 11 नंबर का कॉलम है वो एडिटेबल कर दिया है। पहले वो एडिटेबल नहीं था। तो अगर अभी भी अगर आप वो यूटिलिटी डाउनलोड करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जब आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो उसमें टैक्स कैलकुलेशन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो रिबेट है वो उस पर सिर्फ नॉर्मल टैक्स स्लैब का ही रिबेट अलाउड होगा, आपका स्पेशल टैक्स रेट वाला रिबेट नहीं अलाउड होगा। लेकिन इसको चेंजेस करने के लिए गवर्नमेंट ने वो जो टोटल 7th कॉलम है उसमें जो टैक्स रिबेट वाला कॉलम है वो एडिट कर दिया है। तो अभी आप जब टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो इजीली आप दोनों का रिबेट लेके आप उसको एडिट फिगर्स में जाके वहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं और अपना जो रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं और आपका जो भी रिफंड है वगैरह आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको भी ITR रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो या रिफंड वगैरह क्लेम करवाना हो या हमारी कोई भी सर्विस अवेल करनी हो, तो आप हमारे फर्म NS टैक्स कंसल्टेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।